तो HTML की जो फुल फॉर्म है सभी को पता होगी, ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म आपने सबसे पहले नोट डाउन कर लेनी है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको आप गूगल कर सकते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है। उसके बाद जो इससे बेसिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि HTML जो है वो कौन सी जनरेशन बेस्ड है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास टोटल जो है अभी तक 5 जनरेशन्स मानी जाती है। जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो फर्स्ट जो जनरेशन थी वो टोटली जो है वो मशीन लैंग्वेज डिपेंडेंट थी, दूसरी में असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में हमारे पास जो है थोड़ी सी हाई लेवल लैंग्वेज आती है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसको थोड़ा सा और एडवांस यहाँ पर किया जाता है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि HTML जो है वो कौन सी जनरेशन बेस्ड थी। तो फोर्थ जनरेशन आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि HTML जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर डेवलप की गई थी। तो आपने जो नाम है वो याद रखना है, टिम बर्नर्स ली। तो टिम बर्नर्स ली ने 1991 में जो है HTML को डेवलप किया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि जो HTML है इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो .html आपने ध्यान में रखनी है। जब आप HTML की जो फाइल है उसको क्रिएट करेंगे, तो जब आप इसको स्टोर करते हैं, जैसे आप कभी MS वर्ड पे आपने काम किया होगा, तो उस टाइम जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उस टाइम पर आपकी एक्सटेंशन क्या होती है, .docx। लेटेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से HTML की क्या रहती है, .html। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद HTML5 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है। तो आपको पता है कोई भी चीज़ जो है वो एडवांसमेंट या फिर उसकी अपनी जो है हिस्टोरिक टाइमलाइन रहती है। तो सबसे पहले आपको पता है कि HTML 1.0 ही रहा होगा, पर आज के टाइम में एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि हम HTML5 तक पहुंच चुके हैं। तो HTML5 से ही लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो HTML5 जो है, देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो गलत पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है, HTML5 को जो है वो दो कंपनीज थी, उन्होंने मिलकर बनाया था। वन इज़ वट WG, जिसकी फुल फॉर्म है वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आपने सिंपली प्रिंट आउट करना है और जस्ट रीड करना है। बस आपने जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते जाना है। तो HTML5 की बात करें तो इसको डेवलप किया था वट WG प्लस W3C। W3C की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कोरियंडम। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है मिलकर इस पे काम किया और फाइनली ऑफिशियली जो HTML5 है उसको कब पब्लिश किया गया था, वर्ष 2012। वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, तो ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। तो HTML5 को कब पब्लिश किया गया था, 2012 में। और वट WG ये मेंटेन करती है HTML को एज लिविंग स्टैंडर्ड। ये अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। मोटा मोटा आपने ध्यान में क्या रखना है, इसकी एक्सटेंशन किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया, कौन सी जनरेशन बेस्ड है, और HTML5 को किस वर्ष पब्लिश किया गया था, वर्ष 2012। तो इस पर जो है दो कंपनी ने काम किया था, कौन सी थी, वट WG प्लस दूसरी कौन सी थी, W3C, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें अभी तक किसी को डाउट? उसके बाद देखो, HTML को जो है लिखने का एक तरीका होता है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो वो जो स्ट्रक्चर है आपको पता होना चाहिए क्योंकि उस स्ट्रक्चर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी को विजिबल नहीं है तो अपने मोबाइल फ़ोन में जूम कर सकता है। सबसे पहले आप HTML में ध्यान में रखना, इसमें आपके टैग्स रहते हैं। HTML जो है टैग्स बेस्ड है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप का मतलब ही क्या होता है, टैग्स। तो टैग्स ये बेस्ड लैंग्वेज है। तो इसमें क्या होता है, देखो, एक तो आपके ओपनिंग टैग होते हैं जिसको हम एंकर ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह से। जो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन होते हैं इसे हम कहते हैं एंकर ब्रैकेट। तो अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है ओपनिंग टैग। ठीक है, और कोई भी अगर ओपनिंग टैग है तो उसको क्लोज करना भी ज़रूरी होता है, पर कुछ एक टैग्स ऐसे हैं जिनको क्लोज करना मैंडेटरी नहीं होता। अगर आप उसमें जस्ट ओपनिंग टैग ही रहने देते हैं तो भी चल जाता है। तो इस तरह से हम लिखते हैं ओपनिंग टैग को। अगर हमने इसको क्लोज करना है तो हम बीच में स्लैश लगा देंगे, तो ये बन जाता है हमारा क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो टैग्स को हम इस तरह से लिखते हैं। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इस तरह से आपके टैग्स लिखे जाते हैं। अब इसके बीच पे आप कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेटर में जब हम डिटेल में जाएंगे थोड़ा तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आएगी। अभी के लिए जस्ट इतना याद रखो कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग किस तरह से हम लिखते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं कि HTML को हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं, देखो इस तरह से एंकर टैग हमने शुरू किया, ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी साइन। उसके बाद हम लिखते हैं डॉक टाइप। ठीक है, ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये आपकी ऑप्शनल होती है, क्योंकि HTML जो है वो ब्राउज़र बेस्ड लैंग्वेज है। तो डॉक टाइप HTML हम क्यों लिखते हैं? ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे पुराने ब्राउज़र रहते थे, तो सबसे पहले आपको पता है HTML 1.0 थी, तो ब्राउज़र को बताने के लिए कि हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, हम इस लाइन को यहाँ पर यूज़ करते थे। तो ये ऑप्शनल होता है, लेटेस्ट ब्राउज़र जो है वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, तो ये ऑप्शनल रहता है, आप लिखोगे चाहे नहीं लिखोगे तब भी चल जाता है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ कि स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट होता है। एंकर टैग एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप HTML, जो कि एक डॉक्यूमेंट टाइप है, जो कि ब्राउज़र को बताने के लिए कि हम कौन सा वर्जन HTML का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका HTML से। तो HTML से आपका यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। HTML के बाद हमारे पास आता है हेड टैग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पर देखो हेड टैग शुरू हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास हेड टैग इन्होंने क्लोज भी किया है। यहाँ पर देखो टाइटल टैग यहाँ पर शुरू है, तो यहाँ पर टाइटल टैग क्लोज भी है। HTML यहाँ पर शुरू है, तो यहाँ पर HTML आपका क्लोज भी है। ठीक है, यहाँ पर बॉडी अगर स्टार्ट हो रही है तो बॉडी यहाँ पर क्लोज भी है, यानी कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों यहाँ पर मेंशन करने होते हैं। अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ, फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो सबसे पहले HTML हम लिखते हैं। HTML के बाद सेकंड नंबर पर हम लिखते हैं हेड। हेड के अंदर बहुत सारे टैग्स जो है, जैसे आपके मेटा टैग्स हो गए, टाइटल हो गए। अभी जब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें समझ आएगी, पर अभी के लिए याद रखो पहले नंबर पे हम HTML लिखते हैं, दूसरे नंबर पे जो टैग यूज़ हम करते हैं वो है हेड। हेड के अंदर हम एक टैग को यूज़ करते हैं, दैट इज़ टाइटल टैग, तो इसको मैंने यहाँ पर 3 मार्क कर दिया। उसके बाद हेड टैग जो है यहाँ पर क्लोज होता है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पर बॉडी स्टार्ट होती है, तो फोर्थ नंबर पे यहाँ पर बॉडी स्टार्ट हो रही है। अब बॉडी टैग के अंदर जो है वेरियस टैग्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, तो धीरे धीरे हम जो टैग्स हैं उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फोर्थ नंबर पर बॉडी, उसके बाद जो आपने टैग्स यूज़ किए हैं इनको यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो हेड टैग जो है वो टाइटल के बाद ही क्लोज हो जाता है, बॉडी टैग जो है वो जस्ट HTML से पहले यहाँ पर क्लोज होता है। ठीक है, तो एक बार हम फटाफट से इस स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसको भी आपने साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने रफ नोटबुक जो है वो अपने साथ रखी होगी। तो सबसे पहले कौन सा टैग हम यूज़ करते हैं? HTML। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमारा जो टैग है वो यूज़ होता है हेड। उसके बाद हेड के अंदर ही हम यूज़ करते हैं टाइटल टैग को। टाइटल हमारा कुछ भी हो सकता है, XYZ। फिर हम टाइटल टैग को यहाँ पर क्लोज करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम हेड टैग को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट की थी अपनी बॉडी टैग को। बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे टैग्स हम यूज़ करते हैं, धीरे धीरे हम समझेंगे। उसके बाद बॉडी टैग को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, उसके बाद लास्ट में आपका क्लोज होता है HTML। तो हेड टैग के अंदर अभी के लिए याद रखो कौन सा टैग हम यूज़ करते हैं हेड टैग के अंदर, टाइटल टैग। क्लियर है बात? इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर थ्योरी पार्ट देखते हैं। तो थ्योरी पार्ट में सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर डॉक टाइप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया डॉक टाइप HTML किस लिए होता है, ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद HTML टैग है। HTML जो है वो रूट एलिमेंट है, जहाँ से आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो शुरू होता है। तो HTML को हम सबसे पहले लिखते हैं, जो कि रूट एलिमेंट है। उसके बाद कौन सा टैग हम यूज़ कर रहे थे? हेड टैग। हेड टैग के अंदर बहुत सारे टैग्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ये सीधा सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन वहाँ पर दे देंगे कि ये जो टैग है वो किस टैग के अंदर यूज़ किया जाता है। तो हेड टैग के अंदर कौन कौन से टैग्स यूज़ किए जाते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। सबसे पहले हमने देखा था टाइटल टैग, जो कि हेड टैग के अंदर यूज़ किया जाता है। मान लो यहाँ पर आपका देखो इस तरह से हेड टैग यूज़ हो रहा है, तो इसके अंदर हम कौन कौन से टैग्स यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर एक तो हम टाइटल टैग को यूज़ करते हैं, जो कि हमने अभी देखा। सेकंड वन इज़ मेटा टैग। मेटा डाटा होता है आपका डाटा अबाउट डाटा। तो मेटा डाटा जैसे आपका कैरेक्टर सेट कौन सा यूज़ करते हैं, जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हैं UTF-8। इसी तरह से हेड टैग के अंदर कौन सा टैग हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लिंक टैग। इसी तरह से आपको पता है कि HTML जो है इसमें स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं CSS। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो अगर आपने CSS को यूज़ करना है तो उसके लिए कौन सा टैग यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग। धीरे धीरे हम समझेंगे। तो स्टाइल टैग भी आपका हेड टैग के अंदर ही यूज़ किया जाता है, स्क्रिप्ट टैग भी आपका हेड टैग के अंदर ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो टैग्स है वो आपके हेड टैग के अंदर ही एनक्लोज किए जाते हैं। तो ये सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 5-6 टैग्स है, ये आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि ये हेड टैग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो हेड टैग आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। इसके बाद हमारे पास है टाइटल टैग। देखो टाइटल टैग क्या होता है, जब आप HTML में कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो मान लो ये आपकी वेबसाइट है। मान लो लेट अस सपोज हमने सर्च किया facebook.com, facebook.com। तो आपने देखा होगा जब आप ब्राउज़र पर फेसबुक को ओपन करते हैं तो यहाँ पर लिख के आता है फेसबुक। तो ये जो फेसबुक लिख के आ रहा है, ये टाइटल टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो कहाँ पर शो होता है, ब्राउज़र के टैब में। ठीक है, तो टाइटल टैग आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। उसके बाद आता है बॉडी। तो जितने भी टैग्स आपके यूज़ किए जाते हैं HTML के अंदर, मैक्सिमम जो टैग्स है वो बॉडी टैग के अंदर ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमने हेड टैग देखा था, इसी तरह से आपका बॉडी टैग रहता है, जहाँ से आपकी बॉडी जो है HTML की शुरू होती है। तो अभी तक किसी को HTML के स्ट्रक्चर में डाउट है तो प्लीज़ पूछ ले। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखो HTML में 3 चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ टैग्स, क्योंकि HTML जो है पूरी टैग बेस्ड है। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए एलिमेंट, एंड थर्ड वन इज़ एट्रीब्यूट्स। तो ये तीनों चीज़ें हम फटाफट से पहले देख लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है। देखो टैग्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके प्री डिफाइंड कीवर्ड्स। तो जब HTML जब कभी डिज़ाइन हुई होगी उस टाइम पर जो स्पेसिफिक टैग्स मेंशन कर दिए कि ये टैग्स इसका ये काम है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर HTML टैग्स। और वही टैग्स जो है HTML में एज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स की तरह यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। लेट अस सपोज हमने एक पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए टैग बना है P। उसी तरह से अगर हमने हाइपरलिंक देना है, मान लो हमने यहाँ पर लिखा है FB, ठीक है, फेसबुक। तो अगर हम यहाँ पर जस्ट हमने क्लिक करना है और हमने जाना है www.facebook.com, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक लिंक क्रिएट कर देंगे इस टेक्स्ट पे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एंकर टैग। तो जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं उसे हम क्या कहते हैं, टैग्स। तो टैग्स आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है आपका टैग्स प्लस कंटेंट का। इसमें आपके टैग्स भी यूज़ किए जाते हैं और उसके साथ साथ आपका कंटेंट भी रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास एक एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैराग्राफ टैग यहाँ पर यूज़ हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर कुछ मैंने स्टेटमेंट लिखी है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, और फिर हमने पैराग्राफ जो टैग है इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो हमने इस तरह से लिखा है पी, कुछ हमने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया यानी कि कंटेंट दे दिया, उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया। इसे हम कहेंगे एलिमेंट्स। क्लियर। तीसरे नंबर पे हमने जो चीज़ पढ़नी थी वो है हमारा HTML एट्रीब्यूट्स। तो HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जो HTML एलिमेंट के बारे में कुछ एडिशनल और इन्फॉर्मेशन बताता है, उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। लेट अस सपोज अगर मैं लिखता हूँ, मान लो लिंक की ही बात करते हैं, जैसे हमने एक टेक्स्ट लिखा है फेसबुक, और हम इस पर जो है एक हाइपरलिंक देना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन इस पर क्लिक करे तो वो रीडायरेक्ट हो जाए facebook.com पर, मतलब उसकी जो फेसबुक है वो लॉगिन हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, अपना जो हाइपरलिंक है वो यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अगर मैं सिंपल इस तरह से लिखूँ एंकर टैग और यहाँ पर लिख दूँ फेसबुक, यहाँ पर मैं एंकर टैग को क्लोज कर दूँ। तो अगर हम
फेसबुक पर अपना कर्सर लाएंगे तो इस पर कोई भी इफेक्ट अभी नहीं दिखेगा, ठीक है। पर अगर इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं href हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट दे दें कि अगर कोई पर्सन फेसबुक टेक्स्ट पर क्लिक करे तो वो रीडायरेक्ट हो जाए example.com या फिर facebook.com पर, ठीक है। तो तब इसकी यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू हो जाती है। तो कोई भी चीज़ जब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताए उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो लिंक के लिए यूज़ किया जाता है। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, href। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे पर अभी के लिए भी इसको याद रखो, ठीक है। अब देखो, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं वहाँ पर आप दो तीन चीज़ें देखते होंगे। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो केस सेंसिटिव होती है, कुछ लैंग्वेजेस जो है वो नॉन केस सेंसिटिव होती है। अब इसका मतलब क्या है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव है या नॉन केस सेंसिटिव है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है नॉट केस सेंसिटिव। तो हम देख रहे थे केस सेंसिटिव। तो सबसे पहले हम समझते हैं केस सेंसिटिव होता क्या है। देखो, केस सेंसिटिव होता है अगर मैं लिख रहा हूँ ARPIT और एक मैं लिख रहा हूँ ARPIT। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो होती है केस सेंसिटिव। दैट मीन्स अगर यहाँ पर कैपिटल ए लिखा है तो इसका कुछ और मतलब होगा, स्मॉल ए लिखा है तो उसका कुछ और मतलब होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अलग तरह से यहाँ पर ट्रीट करती है। इसे हम कहते हैं केस सेंसिटिव। पर HTML कैसी है, नॉन केस सेंसिटिव। अगर आप लिख रहे हो कैपिटल में आप टैग को यूज़ कर रहे हो और स्मॉल में आप टैग को यूज़ कर रहे हो, इनका दोनों का ही सिमिलर मीनिंग रहेगा। मतलब आप टैग्स को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में ही लिख सकते हैं। तो ये सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बनता है कि जो HTML है क्या वो केस सेंसिटिव है या नॉन केस सेंसिटिव है। तो इसका आंसर रहेगा नॉन केस सेंसिटिव। तो रिकमेंडेशन जो है W3C की वो कैसी है कि जो टैग्स है आप प्रेफर करें स्मॉल में ही लिखना। क्लियर। उसके बाद देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा था। हमने देखा था टैग्स, एक हमने देखा था एलिमेंट्स और एक हमने देखा था एट्रीब्यूट्स। तो इसका जो क्विक रिवीजन है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। टैग्स क्या होता है, ठीक है। टैग्स जो है जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं HTML के, उसे हम कहते हैं टैग्स। एलिमेंट क्या था, टैग प्लस उसके अंदर जो हम कंटेंट लिख रहे हैं उन दोनों का मिक्सचर क्या था, आपका एलिमेंट। उसके बाद एट्रीब्यूट क्या था, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो चीज़ बताता है टैग्स के बारे में, उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट? ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो, कुछ एक बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि HTML जो है किसके द्वारा इन्वेंट की गई, किसके द्वारा डेवलप की गई थी, टिम बर्नर्स ली के द्वारा। कब की गई थी, 1991 में। तो पहला फैक्ट तो आपका यहीं पर ही हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका। उसके बाद देखो, जो फर्स्ट पब्लिक वर्जन था HTML का वो कब लॉन्च किया गया था, 1993 में। डेवलप कब की गई थी, 1991 में, ठीक है। इसको जो है ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया था। ऑफिशियली कब इसको रिलीज किया गया था, 1993 में। क्लियर है। उसके बाद HTML में कुछ एडवांसमेंट होती है। तो HTML 2.0 वर्जन यहाँ पर निकल के आता है किस वर्ष, 1993 के ठीक 2 साल बाद। अभी तक स्टार्टिंग में 2-2 साल का यहाँ पर गैप है। 1991 में इसको यहाँ पर डेवलप किया गया, ऑफिशियली रिलीज़ किया गया 1993। ठीक 2 साल बाद इसका एक नया वर्जन देखने को मिलता है HTML 2.0। जिस तरह से आप सभी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उनके भी वर्जन्स अपडेट होते रहते हैं, सिमिलर HTML के केस में भी था। उसके बाद आपको पता है कि HTML 2.0 के बाद कुछ नया अपडेट आना था। तो आपका नाम पढ़ना था HTML 3.0। पर कुछ कारणवश जो है HTML 3.0 जो है ये वर्जन यहाँ पर नहीं निकलता, ठीक है। कुछ यूट्यूबर्स आपको क्या पढ़ाते हैं कि HTML 3.0 जो है इसी का ही दूसरा नाम है विल्बर, ठीक है। पर आपने याद क्या रखना है, विल्बर जो था ये HTML 3.0 का नाम नहीं था, ये एक कोड था। क्योंकि HTML 3.0 जो था ये वर्जन यहाँ पर अनसक्सेसफुल रहा था। तो कुछ एक कोड्स जो है यहाँ पर ऐड किए गए, कुछ एडवांसमेंट के साथ कोडिंग यहाँ पर की गई और आपके पास एक नया वर्जन निकल के आता है HTML 3.2। तो ऑफिशियली 3.0 यहाँ पर लॉन्च नहीं हुआ था। विल्बर जो कि कोड था इसकी मदद से जो है HTML 3.2 को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। क्लियर है। तो विल्बर कोई HTML 3.0 का नाम नहीं है, ये क्या था, जस्ट कोड था। उसके बाद 1998 में जो W3C था
इन्होंने एडवांसमेंट के लिए क्या किया, ये शिफ्ट हुए XHTML। अभी हम XML भी देखने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये सीधा सीधा जो फुल फॉर्म है आपके एग्जाम में पूछी जाती है। देखो XML क्या होता है, जहाँ पर आप कस्टम टैग्स यूज़ करते हैं। HTML में प्री डिफाइंड टैग्स रहते हैं, इसके बाहर आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, पर XML में आप खुद के टैग्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो W3C जो था वो XHTML की तरफ यहाँ पर शिफ्ट होने लग गया था 1998 में। ठीक है, तो टाइमलाइन उम्मीद कर रहा हूँ आपको साथ साथ यहाँ पर याद हो रही है। उसके बाद इसके ठीक एक साल बाद HTML 4.0 जो है यहाँ पर ऑफिशियली रिलीज़ किया जाता है। और सबसे वाइडली जो HTML वर्जन है वो कौन सा यूज़ हुआ है, HTML 4.01। तो ये जो वर्जन है HTML का सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके काम का कुछ भी नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, बाकी आपने यहाँ पर कुछ भी याद नहीं रखना है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2006 में, क्योंकि HTML5 जो है ऑफिशियली कब रिलीज़ हुई थी, 2012 में, पर इस पर जो काम है वो कब से शुरू हो गया था, 2006। तो W3C और WG ने मिलकर जो है HTML5 जो है इसके स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर बनाना शुरू किया और इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट की। तो फाइनली 2012 में HTML5 जो है यहाँ पर ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, ऑफिशियली पब्लिश किया गया था। क्लियर है बात। तो फाइनली HTML का जो क्रेडिट है स्टार्टिंग, वो किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली। ये आपके लिए यहाँ पर एडिशनल फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला वर्जन HTML 4.01 और HTML5 को लॉन्च किया गया वर्ष 2012 में। तो ये सीधे सीधे आपके फैक्ट्स हैं। ये मैंने थोड़ा सा टेबल फॉर्म में आपके लिए क्रिएट कर दिया है, तो जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आप इसको जस्ट यहाँ पर रीड कर सकते हैं। उसके बाद HTML एडिटर, कौन कौन से एडिटर जो है यूज़ किए जाते हैं HTML को लिखने के लिए, नोटपैड, टेक्स्ट एडिट, तो ये सारे जो है आपके सॉफ्टवेयर्स है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन जो यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आते हैं। तो ये आपको बस याद रखना है, एक बार आपने इनमें गो थ्रू करना है। कुछ एक बेसिक टैग्स है जो आज हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेडिंग टैग्स। तो, तो देखो हेडिंग टैग्स को हम फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं। इससे भी आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो टैग हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है हेडिंग टैग। तो टोटल जो है HTML के अंदर टोटल 6 हेडिंग टैग्स को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो H1 से लेकर H6 तक जो है हम यहाँ पर हेडिंग टैग को यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे हाईएस्ट जो है, ठीक है, हाईएस्ट टेक्स्ट जो है वो कौन से हेड का रहता है। तो H1 के अंदर हेड 1 टैग के अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो सबसे बड़ी यहाँ पर दिखाई देती है। अभी हम एग्जांपल से देखने भी वाले हैं। तो धीरे धीरे अब आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो समझ आती जाएगी। जैसे देखो स्ट्रक्चर में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, डॉक टाइप। उसके बाद हम HTML लिखते हैं। उसके बाद हेड टैग के बाद टाइटल, टाइटल के बाद टाइटल को क्लोज करते हैं, फिर हेड को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, फिर हम बॉडी टैग को यूज़ करते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर मैंने आपको बताया था मैक्सिमम जो टैग्स है वो आपके यूज़ किए जाते हैं। और हेड टैग के अंदर हमने देखा था एक हमारा मेटा टैग यूज़ होता है, एक हमारा टाइटल टैग यहाँ पर यूज़ होता है, और कौन सा यूज़ हो रहा था, लिंक टैग आपका यूज़ हो रहा था, एक आपका स्टाइल यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो ये सारे टैग्स हेड टैग के अंदर ही क्लोज हो जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बॉडी टैग्स के अंदर कौन कौन से टैग्स आपके पढ़े पढ़े जाते हैं या फिर एनक्लोज किए जाते हैं। तो अभी हम सबसे पहला जो टैग देख रहे हैं वो है आपका हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग जो है इसमें सबसे ऊपर देखो यहाँ पर लिखा है हेड 1 टैग, यहाँ पर आपका कंटेंट लिखा है, और यहाँ पर हेड 1 जो टैग है इसको क्लोज कर दिया। इसी तरह से हेडिंग के लिए दूसरा टैग यूज़ होता है H2, यहाँ पर कंटेंट लिखा, फिर इसको यहाँ पर क्लोज किया। तीसरे नंबर पे H3 टैग आया, कंटेंट लिखा, क्लोज किया। H4 टैग आया, कंटेंट लिखा, क्लोज किया। इस तरह से टोटल हेडिंग में 6 टैग्स को हम यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या किस तरह से एग्जामिनर पूछता है कि सबसे बड़ा जो टेक्स्ट है वो कौन से हेडिंग का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट मैंने साथ में ही एनक्लोज कर दी है। तो H1 के अंदर जो लिखा है वो सबसे टॉप पे आया, फिर H2 के अंदर जो लिखा था, फिर H3, H4, H5 और H6। तो सबसे बड़ी जो हेडिंग है, सबसे बड़ा जो कंटेंट है वो कौन से टैग का रहता है यहाँ पर, H1 के अंदर जो आप लिखोगे।
सबसे छोटा किसका रहेगा, जो आप H6 टैग के अंदर यहाँ पर लिखोगे। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? टोटल 6 यूज़ किए जाते हैं हेडिंग टैग्स, सबसे बड़ा H1, सबसे छोटा H6। बस 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टैग हमारे पास है पैराग्राफ टैग। देखो पैराग्राफ टैग जो है पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फिर से देखो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। सबसे ऊपर वही डॉक्यूमेंट टाइप, ब्राउज़र को बताने के लिए कौन सा HTML यूज़ कर रहे हैं, ऑप्शनल है। HTML शुरू किया, हेड टैग यूज़ किया, उसके अंदर टाइटल टैग, उसके बाद हेड को यहाँ पर क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारा बॉडी टैग यहाँ पर शुरू होता है। पिछले स्लाइड में हमने देखा था हेडिंग टैग को, ठीक है, H1 से स्टार्ट हो रहा था H6 तक। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, एंकर टैग के अंदर P। क्लियर है? तो इस तरह से हम अब इसके अंदर कुछ भी पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं P टैग हमने यहाँ पर यूज़ किया, इसके अंदर हमने कंटेंट लिखा और उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो पैराग्राफ फॉर्म में ही यहाँ पर आप आउटपुट भी देख सकते हैं। हर एक लाइन को हमने यहाँ पर नेक्स्ट पैरा में शुरू किया है पैराग्राफ टैग को यूज़ करके, P टैग को यूज़ करके, ठीक है। तो हमारा आउटपुट हर एक लाइन में यहाँ पर न्यू लाइन में दिख रहा है, ठीक है। अगर हम P टैग को यूज़ नहीं करते, यहाँ पर अगर मैं मान लो P टैग को रिमूव कर दूँ, जो सेकेंड लाइन में हम P टैग को यूज़ कर रहे हैं, तो जितना भी कंटेंट है, ठीक है, वो आपका न्यू पैरा स्टार्ट ना होकर यहीं से ही शुरू हो जाना था, टेक्स्ट के बाद ही यहाँ पर शुरू हो जाना था। तो पैराग्राफ टैग भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद तीसरा टैग है आपका लाइन ब्रेक। तो किसी लाइन को ब्रेक करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, ब्रेक टैग। किस तरह से लिखते हैं हम, एंकर टैग के अंदर BR। तो इसका जो मीनिंग है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पैराग्राफ के लिए आप लिखते हो P, लाइन ब्रेक के लिए आप लिखोगे BR। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होता है कि अगर आपने लाइन को ब्रेक करना है तो आपके पास कौन सा टैग यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में आपको इस तरह से दे देंगे, फर्स्ट में दे देंगे आपको BR, सेकंड में दे देंगे आपको LI, थर्ड में दे देंगे आपको OL, फोर्थ में दे देंगे आपको यहाँ पर DT। तो जब तक आपको टैग्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप ये जो क्वेश्चन है वो नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो लाइन ब्रेक के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं यहाँ पर, BR टैग। क्लियर है? तो नाम से ही पता लग रहा है कि अगर किसी लाइन को हमने ब्रेक करना है, क्योंकि HTML जब तक आप यहाँ पर डिफाइन नहीं करोगे कि आपने यहाँ तक इस लाइन को रखना है तो वो कंटिन्यू ही उस लाइन को रखता है। तो उसके लिए हम ब्रेक टैग को यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक बार यहाँ पर प्रैक्टिकली समझते हैं। फिर से यहाँ पर डॉक टाइप HTML शुरू हो रहा है, हेड टैग शुरू हो रहा है, उसके अंदर टाइटल लिखा, टाइटल के बाद हेड को क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बॉडी शुरू हो रही है। अब देखो यहाँ पर, देखो सबसे पहले हमने P टैग को यूज़ किया, यानी कि यहाँ पर पैराग्राफ शुरू हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर कंटेंट लिखा हेलो। हेलो के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पर BR टैग को यूज़ कर दिया। BR का मतलब है इसके बाद अब जो भी टेक्स्ट आएगा, जैसे इसके बाद हमने लिखा था यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, तो आउटपुट आप देख सकते हैं हेलो। और हेलो के बाद यहाँ पर नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है। क्यों शुरू हो रही है? क्योंकि हमने हेलो के बाद यहाँ पर क्या कर दिया है, ब्रेक टैग का यहाँ पर यूज़ कर दिया है। तो इसने यहाँ पर लाइन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये काम होता है आपका ब्रेक टैग का। तो यहीं तक ही आज के इस वीडियो सेशन को रखते हैं। कल हम कुछ और टैग्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आज के वीडियो सेशन में किसी को डाउट है तो प्लीज़ अभी पूछ सकता है।